तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। ये है लेक्चर नंबर 2 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जिसमें हम अपना फुल सिलेबस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपने लेक्चर नंबर 1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर, चार्ज और करंट के बारे में पढ़ा, समझा, और कुछ एक दो आपने न्यूमेरिकल्स भी करे थोड़ी बेसिक आइडिया के लिए। अभी हम लोग आगे और भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इसमें। बस ये अभी एक दो क्वेश्चन आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए हमने कराया, ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो फार्मूला कैसे यूज करना है। भी और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे, लेकिन पहले और थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने सीरीज में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, चार्ज और करंट के बाद जो अगला हमारा टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे, वो है पोटेंशियल। क्या है वो? पोटेंशियल। पोटेंशियल आज हम पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। वोल्टेज भी आप जिसको कहते हैं, पोटेंशियल को ही। ठीक, तो पोटेंशियल क्या है? अपनी निचली कक्षाओं से आप पढ़ते चले आ रहे हैं पोटेंशियल के बारे में। वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज डिफरेंस, इसके बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। तो पोटेंशियल बेसिकली है क्या? तो पोटेंशियल को जो डिफाइन करने के लिए परिभाषा दी गई है, वो ये बताई गई कि वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से लाकर प्लेस करने के लिए जितना वर्क डन करेंगे, वही उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोटेंशियल। तो क्या डेफिनेशन इसकी बनती है? इसकी डेफिनेशन बनती है कि वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल। ठीक, हम लोग लिखेंगे क्या इसकी डेफिनेशन होगी। वर्क डन टू bring a positive test charge from infinity to a point। ठीक है, टू अ पॉइंट। और ये पॉइंट कहां पे होगा? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी? जब कोई चार्ज होगा वहां पे। ठीक है, तो अब इसका हम आशा समझेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए समझिए, कि हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखेगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमिट करेगा, तो इसके चारों तरफ क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी होगी। ठीक है, अब हम कोई दूसरा, ये हमने मान लिया ये चार्ज है Q, ये हमने चार्ज मान लिया Q। ठीक, अब हम कोई दूसरा चार्ज हम कोई इन्फिनिटी पे चार्ज पड़ा हुआ है, हमने ले लिया, लेट इट बी, हम पॉजिटिव नेचर का मान रहे हैं, लेट इट बी Q0। अब इसको इन्फिनिटी से इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, लेट हमने एक पॉइंट मान लिया इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये पॉइंट कोई A है, यहां तक हमको इस चार्ज को ले आना है। वो चार्ज इन्फिनिटी पे, इसकी डिस्टेंस हमने ले लिया कि वो इन्फिनिटी पे है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां ले आना है, इस पॉइंट तक ले आने के लिए जो भी हमको वर्क डन करना पड़ेगा, यानी जो भी वर्क डन यहाँ पे हमको करना पड़ा, वर्क डन, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल। इस पॉइंट का क्या कहलाएगा? वो पोटेंशियल। तो यहां से हमको पास पोटेंशियल यानी वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बना? पोटेंशियल यानी वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बना? ये बना V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। ये जनरलाइज फॉर्मूला है, मतलब कि हमको इस क्यू नॉट चार्ज को यहां तक ले आने में जितना वर्क डन करना पड़ा, वही क्या कहलाता है? इस पॉइंट का पोटेंशियल। अब वो भी किसी के फील्ड में रखा हुआ है। ठीक, अब जो हमने डेफिनेशन लिखी है, यदि क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलाम हो जाए, यदि क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलाम हो जाए, इफ क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलाम, अगर हमने मान लिया यू नॉट इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज है तो +1 कूलाम मान लेते हैं।
ठीक है, तो हमारा ये V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। V इक्वल टू क्या हो गया, W। ठीक, तो यही डेफिनेशन है हमारी कि टू ब्रिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज नोन एज वोल्टेज, ठीक है, और पोटेंशियल। वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज नोन एज वोल्टेज। देखिए जितना वर्क डन हमने किया वो टोटल किस फॉर्म में स्टोर हो गया, उसके पोटेंशियल के फॉर्म में। यही हमारा वोल्टेज का डेफिनेशन है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पोटेंशियल के बारे में कि पोटेंशियल क्या है। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें जो बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या आती है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये जिसको आप वोल्टेज डिफरेंस भी बोलते हैं, ये होगी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अब पोटेंशियल डिफरेंस को समझिए। अगर मान लीजिए ये हमारा, अभी हमने बताया था ना, ये क्यू चार्ज है, इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट से, मान लीजिए पॉइंट ए था, अब नेक्स्ट पॉइंट हमने ले लिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये पॉइंट बी है, लेट बी बी, ये पॉइंट बी है। अब इस यूनिट चार्ज को जो हमने यहाँ पे लाके रख दिया है क्यू नॉट, अब इस चार्ज को विद इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, यहां से मान लीजिए हम इसको यहां पे ले आए ऐसे, ठीक है, तो यहां से यहां तक ले जाने में जो भी वर्क डन करना पड़ा वो जो होगा कहलाएगा हमको पोटेंशियल डिफरेंस, किसके बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। तो यहां पे क्या हमारा डेफिनेशन बनेगा, टू वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या अ पॉजिटिव चार्ज और या टेस्ट चार्ज within an electric field from one point to other point is known as potential difference, is known as potential difference। या हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं VA डिफरेंस ऑफ VB, ठीक है, VA डिफरेंस ऑफ VB। तो मतलब ये इसका पोटेंशियल होगा यहाँ पे, ठीक है, और ये इसका पोटेंशियल होगा। मतलब अगर हम लोग इन्फिनिटी से कोई चीज यहाँ पे बी पे ले आए, ठीक, जितना वर्क डन करना पड़ेगा, और फिर इन्फिनिटी से ए पे ले आए, जितना वर्क डन करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट है वो विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को हम स्थानांतरित कर रहे हैं यानी भेज रहे हैं, तो उस भेजने के दौरान जितना हमको वर्क डन करना पड़ा वही उन दोनों के बीच का कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। वही उन दोनों के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, VA माइनस VB। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, और हम लोग लिख सकते हैं अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from a point to another point in the same electric field is known as potential difference between that point, potential difference between that point, ठीक है। तो आपको उम्मीद है यह समझ में आया होगा कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इसको मैं हटाता हूं और आगे कुछ और आपको बातें बताता हूं। थोड़ी सी और चीजें आप पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझेंगे, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आइडिया है, हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली चीज क्या है, किस चीज को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हमने आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिख के बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैसे लिखा है दो पॉइंट्स के बीच में, VA डेल्टा V इक्वल टू VA माइनस VB, ठीक है। या हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा V A B, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इक्वल टू VA माइनस VB। अगर ये लिखा है तो इसका मतलब होगा हमेशा कि वोल्टेज ऑफ VA यानी वोल्टेज एट पॉइंट A इज ग्रेटर देन वोल्टेज एट पॉइंट B, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, हमेशा वोल्टेज एट पॉइंट A इज ग्रेटर देन वोल्टेज एट पॉइंट B, ठीक है। यानी A पॉइंट का जो वोल्टेज यानी पोटेंशियल है वो B के पॉइंट के पोटेंशियल से ज्यादा है। इस चीज को आप याद रखेंगे, इनको हम लोग कैलकुलेशंस में प्रयोग में लाएंगे, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे कि पॉइंट A का पोटेंशियल पॉइंट B के पोटेंशियल से ज्यादा है, पॉइंट A का पोटेंशियल पॉइंट B के पोटेंशियल से ज्यादा है,
ठीक है, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इस पॉइंट पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अभी आप ये थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखिए, तो हम लोग इसको जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा इसके बारे में। ठीक है, अगला हमारा है ईएमएफ क्या होता है। आपने ईएमएफ पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ क्या होता है? तो बेसिकली ईएमएफ क्या है, ठीक, आपने कल हमने जब आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था तो आपको बताया था ना कि जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, एक फोर्स कॉज करती है सभी चार्जेस पे, तो वो चार्जेस क्या करना स्टार्ट करते हैं, फ्लो करना स्टार्ट करते हैं इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, फिर करंट का वहां पे हमको मोशन मिलता है। ठीक है, ठीक, तो अब ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नाम ही बता रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मोटिव यानी मोटिवेट करने के लिए जो फोर्स दिया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने के लिए जो फोर्स लगाया जा रहा है, वही हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। बेसिकली हमारा पोटेंशियल करता क्या है, पोटेंशियल को आप समझ सकते हैं एज अ प्रेशर। पोटेंशियल क्या है, एज अ प्रेशर वर्क करता है फॉर द चार्जेस टू मूव विद इन अ कंडक्टर। ठीक है, को कंडक्टर्स को एक कंडक्टर मतलब चार्जेस को एक कंडक्टर में मूव करने के लिए पोटेंशियल क्या करता है, एज अ प्रेशर वर्क करता है। तो पोटेंशियल को हम एज अ प्रेशर भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, कि पोटेंशियल एक प्रेशर है जो क्रिएट हो रहा है किस पे, चार्जेस पे, ताकि वो फ्लो हो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन टू कॉज अ करंट, यानी करंट को उत्पन्न करने के लिए दिशा में वो फ्लो हो। ठीक है, तो यहीं पे वो ये क्या है, तो ईएमएफ क्या हो गया, ईएमएफ वो एनर्जी है जो हम इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं रिक्वायर्ड टू फ्लो। ठीक, तो एनर्जी विच इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज इज नोन एज ईएमएफ। ठीक है, तो एनर्जी गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, एनर्जी गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज इज नोन एज ईएमएफ। ठीक है, यानी प्रत्येक कूलम ऑफ चार्ज को जितनी एनर्जी हम देते हैं ताकि वो मूव करे और एक इलेक्ट्रिक करंट बनाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ उम्मीद है आपको पता चल गया होगा ईएमएफ क्या है। ठीक, अब कुछ कॉन्सेप्ट और हैं पोटेंशियल से रिलेटेड, उनको भी क्लियर करते चलेंगे अभी। जैसे पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में बात आती है कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, जैसे हम सर्किट्स में पढ़ते हैं ना पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा कोई रेजिस्टिव सर्किट है, ऐसे ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, यहाँ पे समथिंग पोटेंशियल ए होगा वी ए, यहाँ पे कुछ समथिंग पोटेंशियल वी बी होगा। तो अगर मान लीजिए करंट इधर से इधर फ्लो कर रही है, हमने मान लिया करंट की डायरेक्शन ये है आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये हमारा रजिस्टिव सर्किट है, ठीक, एक रजिस्टिव सर्किट है, यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा। ठीक, वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी वोल्टेज कुछ कम होगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक, वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू डेल्टा वी ए बी, जो भी हम ऊपर लिख रहे थे। ठीक, तो ये वोल्टेज ड्रॉप को दर्शाने का तरीका है। अभी हम जब अपना न्यूमेरिकल्स करेंगे सर्किट्स के, डीसी सर्किट्स के, तो वहां पे ये सब चीजें यूज आने वाली हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। अब इससे ये भी एक चीज कंफर्म हो गई। ठीक है, हमेशा क्या होता है, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है। किधर से किधर फ्लो करती है, हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये भी चीज याद रखेंगे आपको। जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूं, फिजिकल एग्जांपल, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी जो हमारी करंट है हमेशा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करेगी। ठीक है, इससे हमको ये भी पता चलता है कि हमारा जो VA है, जो हमारा VA है वो ग्रेटर देन VB है, तभी करंट की डायरेक्शन ये है, यानी और ये करंट पॉजिटिव है। हमने ये भी बताया था कि करंट का डायरेक्शन अपोजिट भी कर सकते हैं, लेकिन तब वहां पे क्या करना पड़ेगा, हमको नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, किसको, करंट को। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस आई, अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन बदलते हैं अपने मेन करंट के डायरेक्शन से। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, VA माइनस VB, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक,
नोट कर लिया होगा, मैं अभी इसको हटाता हूँ। और भी कुछ चीजें याद रखनी है आपको पोटेंशियल के लिए, मैं थोड़ी सी चीजें और बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए किसी एलिमेंट में अगर हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए कोई एलिमेंट है ऐसे, एक मिनट बस, ये मान लीजिए कोई एलिमेंट है हमारा, कोई एलिमेंट हमने मान लिया कोई एलिमेंट ई है। अभी हम एलिमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अब मान लीजिए एलिमेंट्स है ये समथिंग दिस एलिमेंट्स का, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। लेट बी करंट लाइक दिस। अगर हमारी मान लीजिए हमने करंट कुछ इस तरह फ्लो हो रही है इस एलिमेंट में, ठीक है। अगर कभी भी करंट निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो हो रही है किसी एलिमेंट में, अगर कभी निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब होगा यहाँ वोल्टेज राइज हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? वोल्टेज राइज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, वोल्टेज राइज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एलिमेंट में किसी अगर पॉजिटिव टू यहाँ पे मान लीजिए समथिंग वी वोल्ट हमने कुछ मान लिया है, समथिंग वी वोल्ट है, तो यहाँ पे वी वोल्ट का राइज हो रहा है। अगर हमारी करंट किसी एलिमेंट में निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रही है, तो मतलब वोल्टेज का राइज हो रहा है। अगर सेकंड चीज हमारी, अगर ये हमारी सेम उल्टा हो गया, यानी ये हमारा एलिमेंट है ऐसा कुछ, ये हमारा निगेटिव ये पॉजिटिव, अब हमने मान लिया कि करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से ये, तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, यहाँ पे हमेशा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। अगर किसी एलिमेंट में अगर करंट हमारी निगेटिव टू पॉजिटिव है, इसको टर्मिनल ए मान लें, इसको टर्मिनल बी मान लें, निगेटिव टू पॉजिटिव है तो वोल्टेज का राइज, और पॉजिटिव टू निगेटिव है तो वोल्टेज का ड्रॉप। ये चीज आप याद रखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे। अब हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी पे, जो है पावर। तो अब हम समझेंगे पावर। पावर यानी शक्ति। तो पावर क्या है? पावर बेसिकली हमारी जिस रेट से किसी सर्किट में हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, या एनर्जी हमारी एक्सपैंड हो रही होगी, ठीक है, या एनर्जी एक्सपैंड हो रही होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं पावर। तो हम लोग लिखेंगे पावर का डिफिनेशन, पावर इज द रेट by which energy is absorbed or expand, ठीक है। तो मतलब किसी सर्किट में किस रेट से एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, या हम कह सकते हैं इमिट भी कर रही है, या डिलीवर भी हो रही है। एब्जॉर्ब एक्सपैंड के साथ हम लोग डिलीवर भी लिख सकते हैं, कि जिस रेट से एनर्जी डिलीवर हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? पावर। ठीक, तो हमने ये जनरल डिफिनेशन है, अभी हम लोग इसको समझते हैं क्या होता है बेसिकली। आई कहां से, तो हमको पता है P इक्वल टू, इसके हिसाब से पावर P इक्वल टू क्या हो गया, डी डब्ल्यू बाई डी टी, ठीक है। ये क्या है? हमारी एनर्जी, वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो जिस रेट से हमारा वर्क डन हो रहा है, ठीक, यानी जिस रेट से हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, डिलीवर हो रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर। यूनिट आपको पता ही है, पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। पावर की यूनिट क्या है? वॉट। दूसरी यूनिट, दूसरी यूनिट यहां से क्या मिल रही है? वर्क की एनर्जी जूल, टाइम की सेकंड, तो दूसरी यूनिट जो मिलती है हमको क्या मिलती है? जूल पर सेकंड। ये भी याद रखिएगा। अभी इसके कुछ प्रश्न आते हैं, हम लोग आगे देखेंगे, 1 वाट आवर बराबर कितना जूल सेकंड, ये सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, बेसिकली ये है क्या, ठीक। अब हम लोग मान लीजिए कि ये मानते हैं कि कोई हमारा एक टेस्ट चार्ज है डेल्टा डेल क्यू, ठीक है, हम लोग कोई टेस्ट चार्ज मान लेते हैं डेल क्यू, सॉरी टेस्ट चार्ज नहीं मानते हम लोग, मान लेते हैं कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज है, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज है डेल क्यू, जो किसी एलिमेंट में, जो किसी एलिमेंट में V वोल्टेज के अक्रॉस फ्लो होगा, जो किसी एलिमेंट में V वोल्टेज के अक्रॉस फ्लो होगा। यहां पे क्या मानेंगे, हमने क्या इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि हम लोग ले लेते हैं इफ अ स्मॉल चार्ज, इसको समझेंगे क्या चीज है। इफ अ स्मॉल चार्ज डेल क्यू इज ये 5 रखेंगे यहाँ पे, passes through a potential V, what is through a potential V from positive terminal
टू नेगेटिव टर्मिनल, टू नेगेटिव टर्मिनल, then energy is absorbed, एनर्जी इज एब्जॉर्ब। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे, आप टेंशन ना लीजिए कि कब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कब एनर्जी हमारी डिलीवर हो रही है। अब इस चीज को हम लोग कायदे समझेंगे, क्योंकि ऐसे काफी प्रश्न आते हैं जिसमें हमको क्वेश्चंस में यही पूछा जाता है कि ये एलिमेंट कितना एनर्जी डिलीवर कर रहा है या एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक, उसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी अगर कहीं भी हमारा पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है, ठीक है, अगर चार्ज हमारा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो कर रहा है तो हमेशा एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। एलिमेंट्स के केस में एनर्जी क्या होगा, वहां पे एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू वी डी डेल्टा क्यू। अभी हमने ये पढ़ा था ना, v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वहां से ये आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग अब हमको क्या चाहिए, हमको यही एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम चाहिए, यानी हमको रेट चाहिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको w डेल्टा t से डिवाइड करेंगे। ये क्या हो गया, डेल्टा t इक्वल टू v डेल्टा q अपॉन डेल्टा t। अब हमको यूनिट टाइम के लिए चाहिए, फॉर यूनिट टाइम तो हम लिमिट लगाएंगे। तो फॉर यूनिट टाइम, फॉर यूनिट टाइम तो लिमिट यहाँ पे लग जाएगी t टेंड्स टू 0 डेल्टा w बाई डेल्टा t इक्वल टू v लिमिट डेल q बाई डेल्टा t, डेल q बाई डेल्टा t। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, तो ये हमारा, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गई लिमिट डेल्टा w बाई डेल्टा t, यहाँ पे t टेंड्स टू 0 लिमिट लगी हुई है। ठीक है, ये हो गया v। ठीक, अब यहाँ पे देखिए डेल क्यू बाई डेल टी और लिमिट t टेंड्स टू 0 है, लिमिट t टेंड्स टू 0। तो आपको पता है ये क्या होता है, करंट। ये क्या हो गई, करंट। तो यहां से हमको ये क्या मिल गया, यहां से मिल गया पावर p इक्वल टू v डॉट आई, v डॉट आई। ठीक है, तो ये जो जनरलाइज इक्वेशन जिसको हम लोग उपयोग में अपने लाएंगे, तो पावर p इक्वल टू क्या हो गया, वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट। अब इसको निकालने का एक और सरल तरीका है। जैसे ये चीज कहां से आई, यहां से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बगल में। जैसे P इक्वल टू हमने क्या लिखा, डी डब्ल्यू बाई डी टी, ये लिखा। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इंटू डी क्यू बाई डी टी, ये हमने कर दिया। क्या किया, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया डी क्यू से, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया डी क्यू से। कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों कैंसिल होकर खत्म हो जाएंगे। तो P इक्वल टू क्या हो गया, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू हमने पढ़ा था, V इक्वल टू क्या लिखा था, डब्ल्यू बाई क्यू ना, तो वहां से क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी क्यू लिख सकते हैं फॉर स्मॉल चेंजेस। तो ये क्या हो गया, v, और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, आई। तो हमको यहाँ से ये सीधे भी मिल सकता है। तो ये एक तरीका है उस इक्वेशन तक पहुंचने का, ये दूसरा तरीका है इस इक्वेशन तक पहुंचने का। ये क्या हो गया, इतना वॉट। ठीक, तो पावर इन द टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज गिवन बाय v डॉट आई, p इक्वल टू v डॉट आई। अभी हम लोग डीसी सर्किट्स के बाद के लिए बात कर रहे हैं, तो ये हमारी पावर की एक फॉर्मूला है, जनरलाइज फॉर्मूला, जिसको हम लोग उपयोग में लाएंगे। इसको थोड़ा हम और एक्सपेंड करेंगे, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, हमको क्या पता है, हमको पता है v इक्वल टू क्या होता है, आई डॉट आर, या कैपिटल आर स्मॉल आर कुछ भी लिखिए। ठीक है, अभी हम ओम्स लॉ में नहीं गए हैं, लेकिन अब यहाँ पे आप छोड़िए, तो v इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ है ये। ठीक, अभी हम ओम्स लॉ समझेंगे आगे चल के। तो v इक्वल टू क्या हो गया, आई आर, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, p इक्वल टू आई डॉट आर डॉट आई। तो p इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, आई स्क्वायर डॉट आर। ठीक है, तो ये हमको एक नया और फॉर्मूला मिलता है, तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रखेंगे। p इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। ठीक, और p इक्वल टू वी आई, दोनों की यूनिट क्या है, वॉट। ठीक, अभी आप इतना याद रखिए, इसको आप स्नैपशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं पावर में। और तो जैसे अभी आपने पावर के विषय में पढ़ा, तो पावर को एक तरीके से हम लोग और डिफाइन कर सकते हैं। पावर क्या है, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक, तो ये भी आप एक डिफिनेशन लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं पावर का साइन देखने के लिए, यानी पावर कब पॉजिटिव होगी, कब निगेटिव होगी, यानी कब हम कहेंगे कि पावर किसी एलिमेंट में एब्जॉर्ब हो रहा है, या कब पावर किसी एलिमेंट से कोई एलिमेंट हमारा डिलीवर कर रहा है। चलिए हम दो अपना एलिमेंट देखते हैं। ये मान लीजिए एक एलिमेंट है हमारा, कोई समथिंग ये एलिमेंट है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी आ रहा है, ऐसा है। और दूसरा एलिमेंट है ये हमारा, ये दूसरा एलिमेंट है। ठीक है,
ये भी सेम एलिमेंट है। एक बार हम करंट की डायरेक्शन कुछ पर रखेंगे, दूसरी बार दूसरी रखेंगे। ठीक, ये देखिए, ये हो गया, ये बी हो गया, बी हो गया, सेम एलिमेंट। ठीक है, हम लोग मानते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो एक बार हमारी करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये करंट जा रही है, और दूसरे वाले में सर्किट में डायरेक्शन ये है। ठीक, तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि कभी भी अगर किसी भी एलिमेंट में अगर जो हमारा करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करके निगेटिव से बाहर निकले, ठीक है, यानी एंटरिंग उसकी पॉजिटिव से हो और निकल वो निगेटिव से रहा हो, तो हमेशा हमेशा उस एलिमेंट में पावर एब्जॉर्ब होगी। तो मतलब यहां पे क्या हो गया, पावर एब्जॉर्ब, पावर क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया। ठीक, अब इस केस में देखिए, इस केस में हमारा ये नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है और सॉरी नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आएगा ऐसे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, हमेशा पावर डिलीवर्ड, यहां पावर क्या होगी, डिलीवर्ड होगी, यानी ये पावर डिलीवर्ड करेगा और ये पावर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये पावर क्या करेगा, डिलीवर्ड, ये पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो कभी भी जब आप ध्यान से देखिए, आप वोल्टेज सोर्स के लिए देखते हैं, कोई वोल्टेज सोर्स मान लीजिए, ये वोल्टेज सोर्स है, कोई बैटरी की हम लोग बात करें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल, तो हमेशा आप देखते हैं ना कि बैटरी के अक्रॉस करंट कैसे फ्लो होती है, यहाँ से, है ना, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो वो क्या करता है, पावर को डिलीवर कर रहा होता है, पावर को डिलीवर कर रहा होता है ना। और कोई एलिमेंट देखिए, जैसे मान लीजिए हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होती है तो पैसिव साइन हम लोग क्या यूज करते हैं, पैसिव साइन कन्वेंशन। ये याद रखिएगा, मैंने पहले ही बताया कि हम लोग थ्रू आउट द अपने सब्जेक्ट में क्या यूज करेंगे, पैसिव साइन कन्वेंशन, पैसिव साइन कन्वेंशन। ठीक है, ये पैसिव साइन कन्वेंशन है, इसी का हम उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पावर को डिफाइन करने के लिए। तो कभी भी जैसे अब ये हमारा कोई रेजिस्टिव सर्किट है, आर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करती है और नेगेटिव से लीव कर रहा है। तो इस केस में क्या होता है, पावर एब्सॉर्ब, पावर एब्सॉर्ब। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, ये आप याद रखिए इस चीज को। ठीक, और क्या होगा, और एक चीज, ठीक है, और हमेशा किसी भी सर्किट में हमको क्या पता है, हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो होगा। क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हमेशा फॉलो होना चाहिए और होगा। इस लॉ से यहाँ पे क्या मिल रहा है, इस लॉ से यहाँ पे ये मिल रहा है कि डेल्टा पी इक्वल टू, ये हम लोग ये डेल्टा पी नहीं कहेंगे, हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ पी इक्वल टू 0 होगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि किसी भी सर्किट में, कोई भी सर्किट हो यानी कोई भी लूप हो, तो जितना पावर डिलीवर्ड होगा उतना ही पावर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, यानी पावर डिलीवर्ड इक्वल टू क्या होगा, पावर एब्जॉर्ब, यानी उनका जो नेट समेशन है वो क्या हो जाएगा, 0। नेट समेशन क्या होगा, 0, क्योंकि एक पावर डिलीवर्ड होगी तो एक पावर एब्जॉर्ब होगी, तो एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमेशा नेट पावर क्या आएगी सर्किट में, हमेशा वो 0। ये हमारा वेरीफाई करने का भी एक तरीका है, ये एक वेरीफाई करने का भी एक तरीका है। हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो देखेंगे कि कोई हमको सर्किट बना के दे दिया जाएगा और उसमें पूछेगा ये कि सभी एलिमेंट्स के अक्रॉस हमको पावर बतानी होगी और ये भी बताना होगा कि कहाँ पावर डिलीवर हो रही है और कहाँ पावर एब्जॉर्ब हो रही है। तो जब हम सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, सारी पावर निकाल लेंगे और उनको साइन के हिसाब से पुट कर देंगे, यानी जब डिलीवर वाले केस में डिलीवर का साइन और एब्जॉर्ब वाले केस में एब्जॉर्ब का साइन पुट करके देखेंगे, और हम जब सबका समेशन करेंगे तो वो 0 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं क्वेश्चन में फॉल्ट कर दी है और आपने गलत पावर कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, अगर पावर भी सही कैलकुलेट करी है तो मतलब आपने सही साइन पुट नहीं किया, यानी आप सही समझ नहीं पाए हैं कि कहाँ पावर एब्जॉर्ब हो रही है और कहाँ पे पावर डिलीवर हो रही है। तो जो नेट समेशन ऑफ पावर आना चाहिए, यानी पूरे सर्किट का जो नेट पावर होगा वो हमेशा 0 होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब क्या कि सर्किट में जितनी पावर डिलीवर कर रहा होगा कोई एलिमेंट, उतनी ही अगला पावर, अगली जो हमारा एलिमेंट होगा वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा। यानी हम मान लीजिए 10 सोर्स हमारे लगे हुए हैं और 12 एलिमेंट लगे हुए हैं। ठीक है, यानी क्या मैं क्या कह रहा हूँ इसके यहाँ पे समझिए, यानी मान लीजिए कि सर्किट में 10 हमारे सोर्स लगे हुए हैं और 12 एलिमेंट्स लगे हुए हैं, तो उसमें जितना भी ये सोर्स पावर डिलीवर कर रहे होंगे P, उतना इन सारा का सारा डिलीवर्ड पावर इन 12 जो एलिमेंट्स द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। समझ गए? तो इसका मतलब जितना यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ उतना यहाँ पे डिलीवर हुआ, यानी जो हमारा नेट अमाउंट ऑफ पावर बचा वो क्या हुआ, 0। ठीक है, इसी को बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, यानी पूरी तरह से ये फॉलो होना चाहिए और नेट पावर क्या होना चाहिए सर्किट का, 0 होना चाहिए। नेट पावर क्या होना चाहिए, हमेशा 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, पावर एब्जॉर्ब इक्वल टू पावर डिलीवर्ड, पावर एब्जॉर्ब इक्वल टू माइनस पावर डिलीवर्ड, यानी जितनी पावर
हमारी एब्जॉर्ब हुई उतनी पावर डिलीवर्ड हुई। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षाओं में भी, असिस्टेंट इंजीनियरिंग परीक्षाओं में भी, और गेट लेवल की परीक्षाओं में भी, और आईईएस लेवल की परीक्षाओं में भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आप पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर हमको बतानी होती है एलिमेंट्स के क्रॉस, ठीक है। कभी कभी कुछ एलिमेंट्स के क्रॉस पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी कई सारे एलिमेंट्स के क्रॉस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो पावर डिलीवर्ड होगी उसको हम लोग निगेटिव लेंगे, और जहां पावर एब्जॉर्ब होगी उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो याद रखिए पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो डिलीवर्ड ही करेगा उसको हम लोग निगेटिव लेंगे, और जो एब्जॉर्ब करेगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे तो मैं लिख दे रहा हूँ, नोट कर लेंगे आप। जहां भी पावर एब्जॉर्ब होगी, जहां पावर एब्जॉर्ब होगी उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। यानी वो क्या होगा, प्लस पी होगा, वो क्या होगा, प्लस पी होगा। और जहां पावर डिलीवर्ड होगी उसको हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव, उसको क्या लेंगे, नेगेटिव, वो क्या होगा, माइनस पी। तो ये याद रखिए, ठीक है।